शिवसेना ने एक बार फिर शाहरुख खान पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि विदेश में बैठकर बयानबाजी न करें, पहले शाहरुख घर आए और शहीद के परिवार वालों से मिलें, उसके बाद उन्हें गलती का एहसास होगा। और इस मामले पर और जानकारी के लिए बात करते हैं जी न्यूज संवाददाता राजीव रंजन से, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सलाह मांगी एडवोकेट जनरल से कि शिवसेना सामना पर कार्रवाई की सलाह मांगी है। और इस पर बात करने के लिए राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, क्या कहा गया सरकार की तरफ से? देखिए, अभी तक सलाह मांगी है कि आखिर इस पे, क्योंकि जिस तरह से तीखे वचन, तीखे वाण बोले जा रहे हैं और एक तरह से भड़काऊ बातें हो रही है, तो इस लिहाज से गृह मंत्री ने साफ एडवोकेट जनरल पांडुरंग हैं, उनसे ये बात विचार किया है कि आखिर इन पे किस तरह से कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये प्रेस के दायरे में भी आते हैं और इन पे क्या कार्रवाई की जा सकती है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से भड़काऊ भाषण किए जा रहे हैं और खास करके ये भी कहा जा रहा है, जो धमकियां दी जा रही हैं, बातें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बातें जाहिर है और लोगों में जो विद्वेष बढ़ता है, इन बातों को लेकर महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने काफी सोच विचार के एडवोकेट जनरल से सलाह मांगी कि आखिर इसमें किस तरह से उन पर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई में क्या क्या अड़चने आ सकती है और किस तरह की कार्रवाई में उन्हें कहां तक सजा दी जाए या उसमें कौन कौन से लोग दोषी हों, इस लिहाज से सलाह मांगी गई है। सलाह में अभी तक ये खुलकर सामने नहीं आया है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होगी और कब तक हो पाएगी, लेकिन ये जरूरी है कि अब। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। और इस वक्त मुंबई सीधे चलते हैं, जहां पर संजय निरुपम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिरोडकर जरा बाहर रखो ना, सब नहीं बुला नहीं रहे, कोतवाल जी बाहर हो गए। तो मुझे बताना यह है, जरा पीछे जरा बंद करो सामने। मुझे बताना यह है कि इस प्रकार के जो भावनात्मक मुद्दे उठा करके जो लोग राजकारण कर रहे हैं, उसमें पढ़ने के बजाय मैंने सोचा चुपचाप विकास के काम में लगा जाए, क्योंकि मुंबई की जनता को विकास के मुद्दों में ज्यादा रुचि है। पानी के प्रश्न पे, बिजली के प्रश्न पे, सड़क के प्रश्न पे, महंगाई के मुद्दे पे, इस पे ज्यादा काम होना चाहिए। लेकिन इसके बजाय ये दो सेनाएं जो हमारी हैं मुंबई की, ये बार बार मौका मिला नहीं इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दे शुरू कर देते हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर से शुरू किया जाए, मुकेश अंबानी से गुजरते हुए शाहरुख खान तक जिस प्रकार के बयानबाजी हुई है, सबसे पहले मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं अपील करना चाहूंगा दोनों भाइयों से कि इस प्रकार के राजकारण को बंद करिए। तो संजय निरुपम कह रहे हैं कि शिवसेना से और साथ ही साथ एमएनएस से दोनों तरफ से अपील कर रहे हैं कि जो बयानबाजी चल रही है उसको बंद की जाए। जिस प्रकार से धमकी की भाषा का इस्तेमाल की जा रही है, अब इसको तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे और कुछ नहीं, मुंबई की शांति पर बुरा असर पड़ रहा है। मुंबई में लाखों करोड़ों लोगों को जो उद्योग धंधे हैं, जो आर्थिक गतिविधियां, उससे रोजी रोटी मिलती है। इस प्रकार की धमकियों से, इस प्रकार के दुर्व्यवहार से, डराने धमकाने से, हिंसा के वातावरण से उन धंधों पे असर पड़ेगा और इससे अंततः मराठी भाषी लोगों के रोजगार पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस प्रकार की हरकत करना अब बंद करें, ऐसा मेरा पहला निवेदन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कल डोंबिवली में जो राज ठाकरे का भाषण था, उस भाषण में पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया कि सीधे राष्ट्रद्रोह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। महाराष्ट्र को देश से तोड़ने की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार से ऐसी डिमांड करता हूं कि डोंबिवली के भाषण की सीडी को मंगाया जाए, उसको वेरीफाई किया जाए, चेक किया जाए, और अगर उसमें देशद्रोह की बातें निकल के आती हैं तो राज ठाकरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि मराठी भाषा और संस्कृति के मान सम्मान के नाम पर महाराष्ट्र को तोड़ने की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तीसरी बात, जो थिएटर मालिकों को जिस प्रकार से चिट्ठियां भेजी गई है धमकी की भाषा का इस्तेमाल करते हुए, ऐसे चिट्ठी भेजने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार तत्काल कार्रवाई करे, गृह मंत्रालय कार्रवाई करे। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल उर्फ आबा पाटिल से मैं निवेदन करूंगा कि सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि थिएटर मालिकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी,
आपको अभी से जिन लोगों ने चिट्ठियां लिखी है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि यह धमकी देने का मतलब इस देश के कानून को चुनौती देने की बात होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह निकल के आती है कि जिस प्रकार से शाहरुख खान को धमकी दी जा रही है कि मुंबई आने नहीं देंगे और मुंबई आके दिखाएं, उनके फिल्म को प्रदर्शन के ऊपर रोक लगाने की बात की जा रही है, इसकी मैं सरासर निंदा करता हूं। महाराष्ट्र सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि शाहरुख खान की फिल्म चलनी चाहिए। शाहरुख खान की फिल्म की रिलीज 12 फरवरी को है, माय नेम इज खान। वो फिल्म के रिलीज के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति दखल देता है, कोई भी व्यक्ति अगर खलल प्रकट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को तत्काल तैयार रहना चाहिए। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म चलनी चाहिए, दिखनी चाहिए, इसलिए क्योंकि शाहरुख खान हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के सैकड़ों लोगों ने उस फिल्म के प्रोडक्शन में अपनी भूमिका निभाई है। उनके एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और उस अधिकार को छीनने का हक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को किसी ने नहीं दिया हुआ है। तो आगे की बात जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि टैक्सी और ऑटो के संदर्भ में जो विवाद खड़ा हुआ है, उस विवाद पे मैं बहुत साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मुंबई में टैक्सी चलाने वाले लोग अगर मराठी बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस आधार पर कि कोई मराठी भाषी नहीं और मराठी नहीं बोलता है उसको टैक्सी परमिट नहीं देना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी के उस बयान का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि टैक्सी चालकों को जब परमिट दिया जाएगा तो उसमें स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है और स्थानीय भाषा का जो एक विश्लेषण निकल के आया, इंटरप्रिटेशन निकल के आया, उसमें मराठी, हिंदी और गुजराती भाषा के संदर्भ में कहा गया, मैं उसका स्वागत करता हूं। और अगर मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में कुछ ऐसा प्रावधान है कि सिर्फ मराठी भाषी, सिर्फ मराठी बोलने वालों को ही परमिट मिलेगा, तो मैं सरकार से डिमांड करूंगा कि उस एक्ट में छोटा सा अमेंडमेंट करिए, इसलिए क्योंकि मुंबई में जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं उसमें 90% लोग उत्तर प्रदेश के गरीब लोग हैं और आज से नहीं पिछले 40, 50, 100 वर्षों से ये काम कर रहे हैं और किसी ने किसी भी व्यक्ति को आज तक भाषा के आधार पर रोका नहीं। मराठी भाषी लोग अगर टैक्सी चलाना चाहते हैं बिल्कुल स्वागत है, ओपन मार्केट है, ये किसी ने रोका नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हिंदी भाषी लोग या किसी दक्षिण भारत के लोग या किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से के लोग अगर टैक्सी का परमिट लेना चाहते हैं और उनके पास डोमिसाइल है तो उनके खिलाफ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे टैक्सी का धंधा हो या ऑटो का धंधा हो, इन दोनों धंधों में बड़े पैमाने पर यूपी बिहार के नौजवान, गरीब नौजवान, बेरोजगार नौजवान धंधा करते हैं, दो रोटी कमाते हैं, उनकी रोटी पे किसी प्रकार का हमला नहीं होना चाहिए, उनकी रोटी सुरक्षित रहनी चाहिए। आगे जो महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि आने वाले दिनों में कल हमारे राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के महासचिव और यूथ कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो आ रहे हैं, उनके संदर्भ में भी जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि कृपया इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना बंद करें, वरना कांग्रेस के लोगों ने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, हमें भी सड़क पर उतरने आता है, हमारे नेता है, हमारे नेता का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, ऐसा साफ साफ शब्दों में हम घोषणा करना चाहते हैं। आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो फिल्म वालों के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि बात बात पे घुटने टेकने की आदत आप त्याग दीजिए। कभी अमिताभ बच्चन जाके माफी मांगाते हैं, कभी जय बच्चन माफी मांगाते हैं, कभी शाहरुख खान को बोला जाता है माफी मांगने के लिए। मैं अपील करना चाहूंगा बॉलीवुड के तमाम स्टारों से, तमाम फिल्मकारों से कि आप सब एकजुट होइए और इस प्रकार से कानून तोड़ करके आपके ऊपर अगर कोई धमकी की भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप लोग ऐसे लोगों को सरेआम कानून के हद में रह करके जवाब देने तैयार रहिए। सरकार आपके सामने है, सरकार आपकी सुरक्षा करेगी, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। सर ये बताइए कि जो महाराष्ट्र सरकार कदम उठा रही है उससे आप संतुष्ट हैं? और दूसरी बात, क्या केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए? महाराष्ट्र सरकार ने अब तक जो कदम उठाया है उसके बावजूद एक प्रकार का भय का वातावरण बरकरार है, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि मुंबई की आम जनता के अंदर जिस प्रकार से एक डर, भय, असमंजस की स्थिति है उसको दूर करने के लिए सरकार को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जहां तक पाकिस्तानी की बात है, कल आप सारे चैनल वालों ने दिखाया कि किस प्रकार से एक पाकिस्तानी कलाकार को बुला के उसको जावेद जी कह के पुकारा जा रहा है और वही लोग आज पाकिस्तानी क्रिकेटरों का विरोध करने की बात करते हैं। तो ऐसे जो दो मुहे लोग हैं, जो दो तरफी बातें रखते हैं, डबल स्पीक होते हैं, ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूं। मैं पहले ही स्पष्ट किया, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर आए और खेले ही, ऐसा कोई आग्रह मेरा नहीं है, क्योंकि आईपीएल एक ओपन मार्केट है। आईपीएल के लोगों ने अगर बोली नहीं लगाई पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए तो इसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा नहीं होना चाहिए। शाहरुख खान ने अगर एक भावना रखी तो एक कलाकार के तौर पे नहीं,
वो खुद एक आईपीएल की टीम के मालिक हैं, इसलिए उन्होंने रखा, इसलिए उन्होंने बात की। उनके बयान को बहुत ध्यान से मैंने पढ़ा था कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर भी खेलते तो अच्छा होता, नहीं खेले कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी इस बात को लेकर के। लेकिन शिवसेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के नाम पर एक नया वातावरण तैयार किया, अपने चुनाव में पराजित होने के बाद किसी तरह से राज ठाकरे की पार्टी को आउटशाइन करने के लिए खुद उत्पात मचा करके सड़कों पे उतरा और अपनी शिवसेना को दिखाया, मैं उसकी निंदा करता हूं और ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, ऐसी आपने बातें कही है, क्या वाकई में आपको लगता है कि सामना पे कार्रवाई होनी चाहिए? जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल सामना इन दिनों कर रहा है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करने का एक तरीका, एक विधान है, एक कानून है हमारे देश में। कोई भी अखबार इस देश के कानून की परिधि से बाहर जाके काम नहीं कर सकता। तो बाकायदे हमारे देश में जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और बाकी आईएनबी मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो चाहे एक एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि सामना क्या उस हद को पार कर रहा है, अगर पार कर रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी कल आ रहे हैं, यदि कल कोई भी सेना यदि कोई डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करती है, आपने खुद ही कहा कि हाथों में चूड़ियां आप कांग्रेस वालों ने नहीं पहनी है, क्या आपका क्या कहने की कोशिश कर? नहीं, सबसे पहली बात, राहुल जी जो आ रहे हैं उसके लिए सरकार की तरफ से पूरे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, एसपीजी के लोग यहाँ पे, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, एवरीबडी इज देयर। एट द सेम टाइम हमारे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो भी अलग अलग जगहों पे अपने नेता के स्वागत के लिए और उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से खड़े रहेंगे। खुद उत्तर मुंबई से 1000 से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे। क्या कांग्रेस वाले शाहरुख के बचाव के लिए आगे आएंगे? क्योंकि जिस तरह से धमकी आ रही है शाहरुख को एक बार मुंबई आने दीजिए, फिर हम देखते हैं, तो क्या कांग्रेस वाले? सबसे पहले जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। याद रखिएगा, शाहरुख खान सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं और उसको इस देश में रहने आने के ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता, और अगर कोई रोक लगाने की भाषा करता है, धमकी देता है, तो सीधे इस देश के कानून को तोड़ता है और सीधे इस देश के एक नागरिक के जीने के अधिकार का हनन करता है। इसलिए उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा कि आप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जो अपना स्टैंड बदला, लेकिन कल की कैबिनेट में डिसीजन हुआ है, यह ऑर्डर पास किया गया है कि यदि किसी को मराठी लैंग्वेज नहीं आती है तो उसको ड्राइवर का लाइसेंस टैक्सी ड्राइवर का नहीं मिलेगा। कल कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने खुली चुनौती दे दी है एक तरीके से और चेतावनी भी दी है कि चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं कांग्रेसियों ने, और जिस तरीके से राहुल गांधी की जो दौरा है मुंबई को लेकर के, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार ने अपनी तैयारियां सुरक्षा को लेकर कर रखी हों, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी स्वागत के साथ साथ सुरक्षा में तैनात रहेंगे। उधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी शिवसेना पर हमला बोल दिया। शाहरुख खान को या जो क्रिकेट के जो हमारे वो हैं मशहूर खिलाड़ी नहीं वो, और उसके अलावा सचिन वगैरह को ये सब धमकी देना, ये कमजोरी है कांग्रेस पार्टी की। ये लोगों को आदमी दंड नहीं दे पा रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, भूलते जा रहा है लोग इस तरह का बात। तो कांग्रेस पार्टी को क्या बोलिएगा, शिवसेना को क्या बोलिएगा? जो बोलते हो शिवसेना की तो आदत में है, वही उनका मैनिफेस्टो है। ये सबसे गंदा काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया, वहाँ का गवर्नमेंट ने बिहारियों को या गैर महाराष्ट्रियन को लाइसेंस नहीं देंगे, ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं देंगे, डोमिसाइल की बात उठा के, ये तो वहाँ का कांग्रेस पार्टी और वहाँ का मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा भारी अपराध किया। लगता है कि ठाकरे लोग को मतलब उनको बढ़ावा दे रही है कांग्रेस की सरकार वहाँ की। ठाकरे से तो ज्यादा दोषी ये लोग हो गया ना, कांग्रेस पार्टी। वो तो उनका सुरक्षा मिलनी चाहिए क्या? बिल्कुल सुरक्षा, क्यों उस आदमी के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है? गलत बात है। कोई कैमरा चलिए, लालू प्रसाद यादव इस पूरे के पूरे मसले के लिए कांग्रेस की कमजोरी बता रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक बात जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो ये कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम खुद कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा।